हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर लाइट प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। और आपको मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं आपको लाइट चैप्टर इस तरह से पढ़ा दूँगा, आप जब सेट बनाएंगे, जब परीक्षा में आप बैठेंगे, आप पाएंगे कि मेरे सारे क्वेश्चन लाइट चैप्टर के बन रहे हैं। मैं इसी तरह का प्रयास हर चैप्टर में करूँगा। और तो मैं आपको आज फिर समतल दर्पण का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था हम लोग का। अगर दो प्लेन मिरर समानांतर रखा जाएगा और इसके बीच में एक वस्तु को रखा मैंने, ठीक, तो अगर दो प्लेन मिरर को समानांतर रखेंगे तो ऐसे कंडीशन में थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो और प्रतिबिंब का संख्या तब क्या हो जाएगा, 360 बटा होता है थीटा, तो यहाँ पर 360 बटा हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। किसी संख्या में 0 से भाग देना अपरिभाषित होता है, उसको अनंत कहते हैं हम लोग। तो याद रखना है आपको, दो प्लेन मिरर को अगर पैरेलल रखेंगे, ऐसी स्थिति में दोनों मिरर के बीच कोई वस्तु रखेंगे तो उसका अनंत अनगिनत फिगर बनेगा, मतलब उसको आप काउंट नहीं कर सकते। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण जो होता है, ये गोला है ना, गोला के पार्ट से जब हम दर्पण प्राप्त करते हैं, गोलाकार कांच रहता है, उससे जो हम दर्पण प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण हम लोग दो तरह का होता है। अगर आप बाहर, इसको कहते हैं आउटर भाग, अगर इसको आप इसको सिल्वर्ड कर दिए, इसको कलाई करना भी कहते हैं। अगर गोलीय दर्पण का आप बाहरी हिस्सा को कलाई कर दिए, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग, ये आपका है अवतल दर्पण। इसमें क्या होगा, बाहर तो आपने कलाई कर दिया, और कलाई करने के लिए एक केमिकल का ही प्रयोग होता है, उसको याद रखना है। कलाई करने के लिए प्रयोग होता है AgNO3 का, जिसको आप क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। और तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। अगर बाहर के हिस्सा को कलाई कर दिए, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। और अगर अंदर के सतह को कलाई कर दिए, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और अंग्रेजी में अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं, ये आपका उत्तल दर्पण है। और इसको इंग्लिश में आप कहते हैं कन्वेक्स मिरर। और दर्पण का जो गोलीय दर्पण का जो सेंट्रल पार्ट होता है, मध्य बिंदु, उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। तो आपको याद रखना है, गोलीय दर्पण का जो मिडिल पार्ट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, जो बिंदु जस्ट बीच में होता है, उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो ये P जो आपका है, P जो है, ये आपको P से
पोल हो जाएगा, और पोल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव। तो आप ध्रुव समझ गए। दर्पण का, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या कहते हैं, ध्रुव। अब आप देखिए, आप पढ़ेंगे इसी में आप पढ़ेंगे मुख्य फोकस। इसमें आप यह भी पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। गोला, जैसे ये जो है आप पार्ट, ये गोला का हिस्सा है। गोलीय दर्पण जिस गोला का हिस्सा होता है उसके सेंटर को, जैसे ये गोला है तो ये गोला है, तो ये गोला का क्या है, सेंटर है ये। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का हिस्सा होता है, हर गोलीय दर्पण कोई न कोई गोला का हिस्सा होता है, गोलीय कांच का हिस्सा होता है। उस गोला का जो सेंटर होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। आपको समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का पार्ट होता है उसी के सेंटर को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका सी जो है, ये आपका सी जो ये है वक्रता केंद्र है। ये आपका, ये आपको याद रखना है। और ये P से C के बीच का दूरी को हम लोग कहते हैं, इसको R से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसको हम R सिंबल द्वारा सूचित करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष होता है गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र, उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष दर्पण के सामने होता है। और मैं बताऊंगा उत्तल दर्पण में, अगर आप उत्तल दर्पण का बनाएंगे तो इसका जो मुख्य अक्ष होता है, देखिए ये दर्पण के सामने का हिस्सा है। दर्पण में, गोलीय दर्पण में जो बायां साइड होता है उसको सामने का हिस्सा कहते हैं, और जो दायां साइड होता है ध्रुव का उसको कहते हैं पीछे का हिस्सा। तो आपको याद रखना है, इसका जो मुख्य अक्ष होता है अवतल दर्पण का दर्पण के सामने, और उत्तल दर्पण का जो होता है मुख्य अक्ष दर्पण के पीछे होता है, माने ध्रुव के पीछे होता है। और अब मैं आपको आपको समझ में आ गया होगा, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला देंगे, इसी लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मुख्य फोकस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मुख्य फोकस। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आपको याद रखना है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा जाएगा, प्रकाश की किरण जाएगी, तो वह दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी उसी को हम क्या कहते हैं, याद रखना है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जहां भी काटेगी उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को हम F से इंडिकेट करते हैं। ये है मुख्य फोकस, और यहाँ से यहाँ का दूरी को हम P से F को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी।
और फोकस दूरी को हम F से इंडिकेट करते हैं। आपको याद रखना है, फोकस दूरी को छोटा f से, वक्रता त्रिज्या को r से, और आपको यह भी याद रखना है कि ये जो है pf और fc ये दोनों बराबरे होता है, ये फोकस दूरी के बराबर होता है। इट मीन्स pc बराबर आपका हो जाएगा f प्लस f, मतलब r बराबर 2f। आपको यह फार्मूला याद रखना है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में यह रिलेशन r बराबर 2f और f बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ द्वारक, अंग्रेजी में कहते हैं एपार्चर। एपार्चर माने मतलब दर्पण का जो चौड़ाई होता है, गोलीय दर्पण के चौड़ाई को, बाउंड्री को कहा जाता है द्वारक। माने जितना हिस्सा से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यह देखिए एक वृत्त हो जाएगा, ये वृत्त का ये व्यास हो गया, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि आपका ये आया 2 सेंटीमीटर, तो ये तो डायमीटर हो जाएगा वृत्त का, तो इसका अपार्चर हो गया 2 सेंटीमीटर। मतलब गोलीय दर्पण का जो है, जो हिस्सा प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, उसी हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक। तो अब मैं आपको गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में बता दिया लगभग चीज़। अगले वीडियो में आपको मैं उत्तल दर्पण के बारे में और भी बताऊंगा, और फिर मैं कहूँगा आप वीडियो देखें, लगातार देखें। बहुत सारे वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, और लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। और कैसा लगा आपको, आप बताएं हमको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।